सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 24 की 26 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अजा जिल जीव दूनी का ये जो कहया माहे सब, किया भूल पत्थर पर सेजदा, कहे हम किया ऊपर रब। संसार के सभी प्राणियों का जीव अजाजिल कहलाता है। अपनी अज्ञानता के कारण संसार के लोग पत्थर के समक्ष नमन करते हैं और कहते हैं कि हमने परब्रह्म को नमन कर लिया है। बाहर देखावे इबलिस, वह कहया बैठा दिल पर, कहे दोजख जलसी इबलिस, आप पाक होतयो कर। लोग इबलिस को बाहर ढूंढते हैं परंतु वह तो सबके दिल पर बैठा है हुआ है। इबलिस तो दोजख की आग में जलेगा, ऐसा कहकर लोग स्वयं को पवित्र मानते हैं। अब शुद्ध हो शीस बन्न को, खुली बातुन हकीकत, इमाम रूहो पे लुदनी, जीत अरस हक मारफत। अब कुरान के रहस्य स्पष्ट हो जाने से सभी को पहचान हो जाएगी। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ब्रह्मात्माओं के लिए परमधाम से तारतम्य ज्ञान लेकर अवतरित हुए हैं, जिससे परमधाम तथा पूर्ण ब्रह्म की पहचान होगी। दिल अरस न होए बिना मोमिन, जो पढ़े 14 किताब, सब झीमिए करे सेजदा, दिल पावे ना अरस किताब। ब्रह्मात्माओं के बिना अन्य किसी का भी दिल परमधाम नहीं हो सकता। चाहे 14 प्रकार की विद्या क्यों न जान ले, सारी धरती पर ही वह नमन क्यों न कर ले, फिर भी उसका दिल परमधाम नहीं कहा जा सकता। हक हादी ना चिन्ह सके, ना कछु चिन्हे मोमिन, भूले मोमिन का सेजदा, तो हुई 10 विद दोजक 3। रसूल मोहम्मद के अनुयायी कहलाकर भी जो परब्रह्म परमात्मा श्यामा जी सतगुरु श्री देवचंद्र जी तथा ब्रह्म आत्माओं को नहीं पहचानते एवं ब्रह्म आत्माओं को वंदना करना भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को 10 प्रकार के नरक प्राप्त होंगे। फैल हाल ना देखे अपने, कहे अजाजिले फेरिया फुरमान, अपनी दोजख देवे औरों को, पर हक पे सब पहचान। ऐसे लोग अपने आचरण तथा मनोभाव को नहीं देखते और कहते हैं कि अजाजिल ने ही ब्राही आदेश का पालन नहीं किया है। इस प्रकार अपने लिए मिला हुआ नरक दूसरों के सिर पर डालना चाहते हैं, परंतु परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। ज्यों फरेब देवे दूनी को, त्यों हक को देने चाहे, पर हक की आग जो दोजख, फेल माफक चुन लेताएं। ये लोग जिस प्रकार दुनिया को ठग लेते हैं उसी प्रकार परमात्मा को भी धोखा देना चाहते हैं, किंतु यह सब परमात्मा के हाथ में है। वे सबको उनके कर्मों के अनुसार चुनकर नरक की अग्नि देंगे। कहे हक को सूरत नहीं, तो फुरमान भेजा किन्न,
दूनी सुध नहीं भेजिया किन पर, करसी कौन रोशन। ऐसे लोग कुरान पढ़कर भी कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तो फिर यह कुरान किसने भेजा है? संसार के लोगों को यह भी शुद्धि नहीं है कि यह किसके लिए भेजा गया है और इसका रहस्य कौन स्पष्ट करेगा। एती शुद्ध ना हमको, खोलसी कौन हकीकत। कौन करसी कयामत जाहिर, कौन कहसी हक मार्फत। वे कहते हैं हमें यह भी ज्ञात नहीं कि कुरान का यथार्थ कौन स्पष्ट करेगा, कयामत का समय कौन प्रकट करेगा तथा परब्रह्म परमात्मा की पहचान की बात कौन करेगा। मायने न पावे शब्द के, बड़े शब्द रसूल। पर दम ना समझे ख्वाब के, झांको जुल्मत मूल। ये लोग कुरान के वचनों का रहस्य नहीं समझते। रसूल के मुख से निकलते हुए ये शब्द महान हैं, क्योंकि जिनकी उत्पत्ति ही मोह से हुई है, ऐसे स्वप्न के जीव इन रहस्यों को समझे भी कैसे। ए मायने सो लेवे शब्द के, जो रूह अरस की होए। एक रसूल आया नूर पार से, और ख्वाब दुनी सब कोए। इन रहस्यों का अर्थ तो वे ही समझ सकते हैं जो परम धाम की आत्माएं हैं। केवल रसूल ही अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत घर से आए हैं। उनके अतिरिक्त जगत के सारे जीव स्वप्न के ही हैं। क्यों कर आवे झूठ पर, जो अरस बका का होए। ए गुज मायने मोमिन बिना, क्यों लेवे हवा दम सोए। नश्वर जगत के जीवों के लिए अखंड धाम का दूत क्यों आता? इस गूढ़ रहस्य को ब्रह्मात्माओं के बिना माया से उत्पन्न जीव कैसे समझ सकते हैं। दुनिया कही सब ख्वाब की, सो नाही झूठ शब्द। तबक 14 हद के, हक बका पार बेहद। समस्त संसार के जीव स्वप्न के कहे गए हैं, यह कोई असत्य बात नहीं है। इतना ही नहीं, 14 लोक काल की सीमा में होने से नश्वर है और परब्रह्म परमात्मा बेहद से भी परे हैं। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 24 की 39 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।